गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में आज की जो अपनी क्लास है, लेक्चर लेक्चर नंबर 55 में हम डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस करेंगे जो अपनी बुक के अंदर होते हैं। इस बुक के एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के हम इलस्ट्रेशंस पूरे कर चुके हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूरे कर चुके हैं। सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। बस 3 क्लासें अपनी और रहेगी जिसके अंदर हम जो एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बीच बीच में उनको कंप्लीट करेंगे और एक साथ ही उनको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जो आज की अपनी क्लास है इसके अंदर ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी बुक साथ में ओपन करके रख लेंगे तो आपको ये वहाँ से पता चल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बैच में हम एनसीईआरटी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लास है और क्लास 12th अकाउंटेंसी का पूरा बैच एनसीईआरटी को ये कवर करता है। एक हमारा बैच डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, विश्वास बैच के नाम से, जिसमें आप ये तीनों बुक्स का डिटेल स्टडी कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारा क्लास रहेगी लेक्चर नंबर 55 में हम डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 110 पर 13 पर है और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट 1 पार्ट सेकेंड। ये पेज नंबर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अपनी एनसीईआरटी की नई वाली बुक आप ओपन कर लेंगे और ये जो आपका थर्ड चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसके ये पेज नंबर पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पेज नंबर 113 पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलेगा, अनीता, जया एंड निशा पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 111। यानी कि तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है। जया फर्म से रिटायर होती है। अनीता एंड निशा डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। तो 4:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो की अगर अपन बात करें तो ओल्ड रेशो ऑफ अनीता, जया एंड निशा ये अपने को दे रखा है 111। ये हमारा ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो ऑफ अनीता एंड निशा, न्यू रेशो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस करते हैं। तो अनीता का ओल्ड शेयर है 4/7, न्यू शेयर 4/7 यहाँ से, और ओल्ड शेयर आपको दे रखा है 1/3। तो 4/7 में से 1/3 माइनस करेंगे, एलसीएम आपका 21 हो जाएगा। 7 का डिवाइड 21 में 3 टाइम्स 3 4 जा 12। ठीक है, तो 5/21 हो जाएगा। निशा का जो सेक्रीफाई होगा 3/7 में से 1/3 माइनस करेंगे 2/21 हो जाएगा। तो इस तरह से गेनिंग रेशो हो जाएगा हमारा यहाँ पर अनीता एंड निशा का 5:2। ये गेनिंग रेशो हो जाएगा। इसके बाद में अपने को पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन दे रखा है, आजाद, विजय एंड अमित 3 पार्टनर हैं। 1/4, 1/8, 10/16 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ आजाद रिटायर्स, विजय रिटायर्स एंड अमित रिटायर्स। तो 3 कंडीशन आपको दे रखी है जिसमें आपको अलग अलग कंडीशन के अंदर न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। देखिए, जब आपको ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, पहले तो इसका अपन डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे। 1/4, 1/8, 10/16। तो इसको अपन लिखेंगे 4/10। 4/10 को अपन लिखेंगे 215। ठीक है, अब देखो ये जो शेयर है ये आजाद का है, ये विजय का है और ये अमित का है। अब अगर आजाद यहाँ से फर्म से रिटायर होता है तो विजय और अमित का जो ओल्ड शेयर है यही हमारा क्या बन जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा। अगर विजय फर्म से रिटायर होता है तो आजाद और अमित का जो ओल्ड शेयर है 2:5, ये हमारा न्यू रेशो बन जाएगा। इसी तरह से अमित अगर फर्म से रिटायर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आजाद और विजय का 2:1 बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों का 2:1 बन जाएगा। तो इस तरह से ओल्ड रेशो को ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अज्यूम करते हैं जब गेनिंग की यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। इसके बाद में इसी क्वेश्चन में अपने को जो है गेनिंग रेशो भी फाइंड आउट करना है।
तो गेनिंग रेशो भी आपका सिंपल एज इट इज यही हो जाएगा। आपका ओल्ड रेशो आपको दे रखा है, और अगर आजाद फर्म से रिटायर होता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं विजय एंड अमित, उनका जो ओल्ड रेशो है वही गेनिंग रेशो बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में अलग से न्यू रेशो नहीं दे रखा है और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स में से कौन कितना लेगा, ये इन्फॉर्मेशन भी अगर गिवन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो ओल्ड रेशो होता है वही उनका गेनिंग रेशो बन जाएगा। विजय रिटायर्स, गेनिंग रेशो बिटवीन आजाद एंड अमित विल बी 2:5। अमित अगर फर्म से रिटायर होता है तो आजाद और विजय का जो गेनिंग रेशो होगा वो आपका 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 113 पे दे रखा है, ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि अनु, प्रभा एंड मिली तीन पार्टनर हैं। अनु फर्म से रिटायर होती है। कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड गेनिंग रेशो इफ दे एग्री टू अक्वायर हर शेयर इन द रेशो ऑफ 5:3 एंड इक्वली। मतलब कहने का ये है कि तीनों पार्टनर्स का जो शेयर है वो पहली बात तो इक्वल है। ठीक है, और रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पर कौन है? अनु। अनु का जो शेयर है अगर 5:3 में लेते हैं तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना है। ठीक है, और अगर इक्वल रेशो में लेते हैं तो दोनों कंडीशन से अपने को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन 1:1:1। अनुज रिटायरमेंट, उसका जो शेयर होता है 1/3। प्रभा एंड मिली 5:3 में अक्वायर करेंगे। तो प्रभा विल अक्वायर 1/3 का 5/8 यानी कि 5/24। मिली विल अक्वायर 1/3 का 3/8 यानी कि 3/24। ये जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 1/3 वो अपन ने इस रेशो में डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद में जो रिटायरिंग पार्टनर है अपना शेयर प्रभा को देके जाएगा, तो उसका शेयर कितना मिलेगा? प्रभा को 5/24 मिलेगा, और मिली को कितना मिलेगा? 3/24। तो इस तरह से दोनों का गेनिंग रेशो कितना हो जाएगा? ये गेनिंग रेशो हो जाएगा आपका 5:3। अब न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड जो शेयर था उसमें गेनिंग शेयर प्लस कर देंगे। तो प्रभा का ओल्ड शेयर आपको दे रखा है 1/3, और इसमें 5/24 अपन प्लस कर देंगे। तो 5/24 प्लस करेंगे तो ये इधर से हमारा 13/24 हो जाएगा। मिली का शेयर 1/3 है, आपको दे रखा है। ये 3/24 का गेन उसको हो रहा था। ओल्ड शेयर में अपने को गेनिंग शेयर प्लस करना है, तो 11/24 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रभा और मिली का जो न्यू रेशो होगा बच्चों वो होगा 13:11। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। गेनिंग रेशो सेकंड कंडीशन में अपने को निकालना है। सेकंड कंडीशन दे रखी है, ठीक है, 111 अपने का यहाँ पर ओल्ड रेशो दे रखा है अनु, प्रभा एंड मिली का। अभी बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जो अनु फर्म से रिटायर होती है उसका शेयर 1/3 है, और प्रभा और मिली दोनों से किस रेशो में? इक्वल रेशो में लेते। तो प्रभा का शेयर 1/3, प्रभा सॉरी अनु का जो शेयर है 1/3 वो प्रभा और मिली में 1:1 में डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 1/6। तो प्रभा विल अक्वायर 1/3 का 1/2 यानी कि 1/6। मिली विल अक्वायर 1/3 का 1/2 यानी कि 1/6। गेनिंग रेशो ऑफ प्रभा एंड मिली विल बी 1:1। तो गेनिंग रेशो दोनों पार्टनर्स का कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। इसके बाद में न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड जो शेयर दे रखा था उसमें गेनिंग शेयर प्लस कर देंगे। तो प्रभा का ओल्ड शेयर 1/3, और इधर जो इसको गेन हुआ था 1/6 और 1/6 का दोनों गेन हुआ है, तो ये ओल्ड रेशो में अपन क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। तो 1/3 में 1/6 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/6। इसी तरह से मिली का 1/3 में 1/6 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/6। ठीक है, तो इस तरह से दोनों पार्टनर्स का न्यू रेशो आ जाएगा 3:3 यानी कि 1:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में इसी पेज पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। ठीक है, राहुल, रॉबिन और राजेश तीन पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो अपने को न्यू रेशो अपने को कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पार्टनर्स का। अगर राहुल फर्म से रिटायर होता है, रॉबिन फर्म से रिटायर होता है एंड राजेश फर्म से रिटायर। ठीक है, तो राहुल, रॉबिन एंड राजेश तीनों पार्टनर्स यहाँ से रिटायर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे तीनों पार्टनर्स का इक्वल रेशो 3:1 दे रखा है।
अगर राहुल फर्म से रिटायर होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन रॉबिन एंड राजेश विल बी 2:1। रॉबिन और राजेश का ये जो शेयर है, ये ओल्ड शेयर ही उनका क्या हो जाएगा, न्यू रेशो हो जाएगा। अगर रॉबिन फर्म से रिटायर होता है तो फिर राहुल और राजेश का जो शेयर है 3:1, ये उनका न्यू रेशो हो जाएगा। अगर राजेश फर्म से रिटायर होता है तो 3:2 हो जाएगा राहुल एंड रॉबिन का। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। इसी पेज पर आपको दे रखा है पूजा, प्रिया एंड प्रतिष्ठा 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका 5:3 है। प्रिया फर्म से रिटायर होती है एंड हर शेयर इज टेकन बाय प्रिया एंड प्रतिष्ठा इन द रेशो 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पूजा, प्रिया एंड प्रतिष्ठा का आपको दे रखा है 5:3, और यहाँ से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर 3/10 है, और रिमेनिंग पार्टनर इस शेयर को 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो पूजा का जो शेयर है 3/10 का 2/3 अपन यहाँ से निकालेंगे तो 6/30 हो जाएगा। प्रतिष्ठा विल अक्वायर 3/10 का 1/3 यानी कि 3/30 हो जाएगा। गेनिंग रेशो ऑफ पूजा एंड प्रतिष्ठा विल बी 6:3। ये गेनिंग रेशो हो जाएगा, क्योंकि गेन पूजा को होगा 6/30 का और प्रतिष्ठा को होगा 3/30 का। अब न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड रेशो जो आपको दे रखा था उसमें अपन क्या करेंगे, ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर प्लस कर देंगे। तो जो पूजा का ओल्ड शेयर है 3/10, उसमें अपन 6/30 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 21/30। प्रतिष्ठा का 2/10 में 3/30 प्लस कर देंगे तो 9/30 आ जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पूजा एंड प्रतिष्ठा विल बी 21:9 यानी कि 7:3। 7:3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। इसी पेज पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। अशोक, अनिल एंड अजय 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं 1/2, 3/10, 1/5। अनिल रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अशोक एंड अजय डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2। ठीक है, नया रेशो उनका 3:2 रहेगा और गेनिंग रेशो अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ओल्ड रेशो को अपन इक्वल कर लेते हैं। ओल्ड रेशो आपका दे रखा है यहाँ पर 1/2, 3/10, 1/5। तो इसको अगर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 532 हो जाएगा। और ये तो हो गया आपका ओल्ड रेशो। और न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये न्यू रेशो है। न्यू रेशो आपको 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो 3/5 में से अपन 5/10 ओल्ड शेयर माइनस करेंगे प्रभा का। देखो, अशोक, यहाँ पर नाम आएगा अशोक। अशोक का न्यू शेयर है 3/5 और ओल्ड शेयर है 5/10, तो इसका सेक्रीफाई हो जाएगा 1/10। सॉरी, सेक्रीफाई नहीं, गेन हो जाएगा 1/10। अजय का हो जाएगा 2/5, न्यू शेयर है उसमें से 2/10 ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे, तो 2/10 हमारा हो जाएगा अजय का गेनिंग शेयर। तो दोनों पार्टनर्स का गेनिंग रेशो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1:2। इसके बाद में पेज नंबर 117 पर अपने को कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं एमसीक्यू वाले, उनको अपन देख लेते हैं। अभिषेक, रजत एंड विवेक 3 पार्टनर है, 5-3-2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 5-3 और 2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अगर विवेक फर्म से रिटायर होता है तो विवेक का है लास्ट में, विवेक का शेयर कितना है 2/10। अगर विवेक फर्म से रिटायर होता है तो अभिषेक और रजत का न्यू रेशो कितना होगा, न्यू रेशो पूछा है। तो आप जानते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका ओल्ड शेयर ही न्यू रेशो हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 5:3। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन। द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग राजेंद्र, सतीश एंड तेजपाल 2:1। ये ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को दे रखा है 3:2। तो गेनिंग रेशो अपन से पूछा है, तो देखो गेनिंग रेशो निकालने के लिए आप क्या करोगे, न्यू रेशो में से न्यू रेशो में से आपको ओल्ड रेशो माइनस करना पड़ेगा, तो आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ से सतीश रिटायरमेंट होता, तो पहला जो पार्टनर है उसका न्यू रेशो है 3/5 और इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर 2/5, तो इसका गेन हो जाएगा 1/5। और लास्ट वाला जो पार्टनर है उसका शेयर है 2/5 माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे 1/5, तो 1/5 हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो हो जाएगा यहाँ पर इक्वल। ठीक है,
न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे। तो न्यू शेयर कितना है, 3/5 और 2/5। उसमें से अपन एक तो ये वाला माइनस कर देंगे 2/5, और एक अपन ये वाला माइनस कर देंगे 1/5। तो 2/5 और 1/5 माइनस करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा 1:1। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, आनंद, बहादुर एंड चंदर तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं। चंदर्स के रिटायरमेंट के बाद में आनंद और उनका रेशो 3:2 होता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को बताना है। तो न्यू रेशो बताने के लिए देखो क्या करेंगे कि जो पार्टनर कौन है, चंदर, चंदर का शेयर कितना है 1/3, और 1/3 का 3/5 यानी कि 3/15 तो कौन लेगा, आनंद लेगा। ठीक है, और इसका जो 1/3 है इसका 2/5 ये शेयर कौन लेगा, ये लेगा बहादुर। ठीक है, 2/15। अब अपन क्या करेंगे, आनंद का जो ओल्ड शेयर है 1/3, इसमें 3/15 प्लस कर देंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 15, इसमें से हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 3, इसका मतलब हो जाएगा 8/15। ये हो गया आनंद का। और बहादुर का शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर 1/3 में प्लस कर देंगे 2/15 जो उसको मिल रहा है। तो 2/15 प्लस करने पर इधर से हो जाएगा आपका 5 और 2 यानी कि 7/15। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा 8:7। तो इस तरह से बच्चों अपने को न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद में है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर। मतलब जब अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिटायरिंग या डेथ वाले पार्टनर का शेयर ओल्ड पार्टनर्स में से कौन कितना लेगा, ये अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो आगे लिखा हुआ है कि बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इट इज अज्यूम्ड दैट दे विल अक्वायर हर शेयर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, यहाँ पर जब ये नहीं लिखा हुआ है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स किस रेशो में लेंगे, तो अपन ओल्ड रेशो में लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 119 पर, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ। जो रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट पे रिटायरिंग पार्टनर की जो गुडविल होती है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में अपन क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, या शेयर ऑफ द गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट में उसके हिस्से की गुडविल आती है, खुद के हिस्से की गुडविल आती है। तो हर शेयर ऑफ गुडविल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, गोविंद, हरि एंड प्रताप तीन पार्टनर हैं। गोविंद के रिटायरमेंट पर फर्म की जो गुडविल है अपने को 24,000 ऑलरेडी पहले से दे रखी है। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो गुडविल अकाउंट को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री बनेगी, गोविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरि कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रताप कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तीनों पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और गुडविल अकाउंट को क्या क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इन्होंने पूछा है कि गुडविल को किस रेशो में अपन रिटर्न ऑफ करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी उनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में अपन क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ये हमारा रेशो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन आता है, चमन, रमन एंड सुमन तीन पार्टनर हैं, 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। रमन फर्म से रिटायर होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 रहेगा। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,00,000 रुपीज। रमन शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड। देखो एक बात ध्यान रखो, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको अपन इधर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्टनर कौन कौन दे रखे हैं, रमन, चमन, रमन और सुमन। चमन, रमन और सुमन, इनका ओल्ड शेयर कितना दे रखा है, 532। ये दे रखा है 5, 3 और 2। ये हो गया आपका कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। ठीक है, और न्यू रेशो आपको दे रखा है चमन और सुमन का 1:1। चमन एंड सुमन का
ओल्ड न्यू रेशो दे रखा है आपको 1:1। ठीक है। चलिए अब इसके बाद में आपको फर्म की गुडविल दे रखी है 1 लाख रुपीज। फर्म की गुडविल 1 लाख रुपीज दे रखी है। तो फर्म की गुडविल अपने को दे रखी है 1 लाख रुपीज। सबसे पहले तो जो रमन फर्म से रिटायर हो रहा है उसकी अपन गुडविल निकाल लेंगे। रमन की जो गुडविल निकालेंगे वो आ जाएगी 1 लाख रुपीज का। और रमन का शेयर कितना है? 3/10। इसका मतलब रमन की गुडविल हो गई 30,000 रुपये। ठीक है। इसके लिए अपन एंट्री बनाएंगे। चमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री अपने को बनानी है। और ये जो गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की, ये अपने को गेनिंग रेशो में बांटनी है। और गेनिंग रेशो अपने को निकालना पड़ेगा। देखिए, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है। तो चमन का न्यू रेशो दे रखा है 1/2। इसमें से अपन 5/2 या 5/10। ये देखिए, इसका जो ओल्ड शेयर है वो 5/10 है। माइनस करेंगे तो ये इधर से हो जाएगा आपका 10। और 5 - 5 मतलब चमन को तो कोई गेन नहीं होगा। इसका मतलब इसका नाम तो जनरल एंट्री में से हटा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्टनर है सुमन, उसका न्यू शेयर है 1/2 और ओल्ड शेयर है 2/10। तो यहाँ से इसका निकालेंगे 10। यहाँ से हो जाएगा आपका 5/2 मतलब 3/10। तो पूरा गेन किसको हुआ है? सुमन को हुआ है। तो एंट्री बनेगी सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट। तो यही अपने को आंसर ढूंढना है, सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, बाय डेबिटिंग ओनली सुमन कैपिटल अकाउंट विथ 30,000। तो जो हमारी आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा जो गेन होगा वो केवल सुमन को होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव गेन्ड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड कंपनसेट दैट। रिटायरिंग पार्टनर्स ओनली। तो देखो, कोई भी पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होता है तो ऐसी कंडीशन में रिटायरिंग पार्टनर ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर हु हैव गेन्ड ड्यू टू द चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुड कंपनसेट द गुडविल। देखो, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को जो गेन होता है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो कंपनसेट किसको करता है? गुडविल। तो वो केवल रिटायरिंग पार्टनर को करता है या रिमेनिंग पार्टनर्स हु हैव सैक्रिफाइड एज वेल एज द रिटायरिंग पार्टनर। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। जो गेनिंग पार्टनर होता है, जिस पार्टनर को फायदा होता है, वो गुडविल का सेक्रीफाई किसको करता है? केवल रिटायरिंग पार्टनर को ही देता है या रिमेनिंग में जिसको सेक्रीफाई हुआ उसको भी देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को तो गुडविल मिलेगी ही मिलेगी, साथ में रिमेनिंग पार्टनर में जिसने सेक्रीफाई किया है उसको भी गुडविल मिलेगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों, ये थी अपनी आज की क्लास। और पार्ट 1 अपना आज कंप्लीट कर लिया है। बाकी का इसका पार्ट 2 अपन कल की क्लास में लेंगे।